नमस्कार दोस्तों, आज हम होरोस्कोप को एनालाइज करना सीखेंगे। होरोस्कोप को एनालाइज कैसे करना है। और बहुत सारे लोग हमें ये क्वेरी करते हैं कि सर हमें एनालाइज करने की टेक्निक्स बताएं। तो हम होरोस्कोप को कई सारे तरीकों से डिफरेंट वे में जजमेंट करते हैं, लेकिन अभी हम एक पूरे होरोस्कोप को एनालाइज करने जा रहे हैं जिसको आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हमें जो 1 नंबर लगन है हम उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि इस जातक का जो जन्म हुआ है वो 1 नंबर लगन के अंदर हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ को देखने की कंसीडर करेंगे कि हमारा जो होरोस्कोप है ये किस हद तक प्लैनेट्स के साथ लिंक कर सकता है। अगर मैं लगन की बात करूं तो यहाँ पर 1 नंबर लगन है और 1 नंबर लगन रिप्रेजेंट करता है मंगल को। मंगल जैसे हम लोग सभी जानते हैं ये अग्रेशन और शॉर्ट टेम्पर्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। लगन का संबंध दूसरे घर के साथ है। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं, लगन का मालिक जो कि मंगल है वो स्पीच वाले घर में, धन वाले घर में जाकर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम धन और स्पीच को लिंक करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्पीच को लेकर ज़्यादा लिंक करूंगा और कहीं ना कहीं पर जाके मैं अग्रेशन वाली स्पीच को लिंक करूंगा, क्योंकि लगन का जो लॉर्ड है वो मार्स है जो कि गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, जो कि धन वाले घर में जाकर बैठा हुआ है। लेकिन 2 नंबर जो राशि है ये राशि बेसिकली रिप्रेजेंट करती है पृथ्वी तत्व को। पृथ्वी तत्व जो कि पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये वो तत्व है, अगर पृथ्वी की तरह पेशेंस तो बहुत होगी, लेकिन अगर इसके ऊपर भूकंप आ जाएगा तो ये अपने आप को ही तहस नहस कर देती है। इसका मतलब लगन का मालिक दूसरे घर में होना एक हार्श स्पीच को रिप्रेजेंट करेगा, एक अग्रेसिव स्पीच को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि लगन का जो लॉर्ड है वो मंगल है और वो दूसरे घर में जाकर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, लगन के दोनों तरफ जो है वो मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। एक तरफ राहु है और एक तरफ सूर्य है। इसका मतलब लगन जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया। ये लगन किस हद तक कमजोर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो लगन होता है, लगन में हमें 3 चीजें आती हैं। हमारा नेम फेम आता है, हमारी नेचर आती है और तीसरे तौर पे देखा जाए तो हमारी हेल्थ आती है। इसका मतलब जब लगन के दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट होंगे, जातक को इन दोनों में से किसी ना किसी चीज़ों को लेकर, इन तीनों में से किसी ना किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे उसको लाइफ में रिकॉग्नाइजेशन थोड़ी डिले हो सकती है, उसको नेम फेम कम मिल सकता है और हो सकता है उसको किसी ना किसी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट भी रहना पड़े, और ये भी हो सकता है उसके ऊपर ब्लेम लगते रहे, क्योंकि इसको आम भाषा में बंधन योग भी कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे लगन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि लगन का जो लॉर्ड है वो 2 नंबर राशि में बैठा है और उसके दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लगन जो है वो 1 नंबर राशि है, मंगल जो कि अग्नि तत्व का कारक है और उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है। जो प्लैनेट लगन को देखेगा, इसका मतलब उस प्लैनेट के ट्रेड भी लगन के ऊपर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा लगन को देख रहा है और चंद्रमा को चौथे घर का रोल मिला हुआ है। चौथा घर हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जातक बेशक गुस्से वाले हैं, इनकी स्पीच बेशक थोड़ी सी हार्श हो सकती है, लेकिन ये जातक फैमिली ओरिएंटेड होंगे। और लगन के ऊपर अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों का प्रभाव होने से ये जज हो जाता है कि ये जातक जितनी जल्दी गुस्से में आएंगे उतनी जल्दी शांत भी हो जाएंगे, क्योंकि लगन के ऊपर मंगल जैसे अग्नि तत्व के ग्रह और चंद्रमा जैसे जल तत्व वाले ग्रह का प्रभाव होता है। इसको मैंने तीनों शब्दों में कैसे यूज किया कि ब्लेम भी लग सकता है, बीमार भी रह सकता है, क्योंकि अभी हम लोग एक जनरल होरोस्कोप को एनालाइज कर रहे हैं, हम किसी टॉपिक को लेकर एनालाइज नहीं कर रहे। ये हमारा जो होरोस्कोप है हमारी जिंदगी का एक ब्लू प्रिंट होता है और इससे हमें ही रोड मैप तैयार करना होता है कि हमें जिंदगी में कौन कौन से डिसीजंस लेने होते हैं। मैं लगन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लगन का लॉर्ड जो कि मार्स है वो स्पीच वाले घर में जाकर बैठा है। ऐसे जातक अर्थ तत्व के होते हैं, पृथ्वी तत्व के होते हैं, पेशेंस बड़ी होती है, लेकिन स्पीच को लेकर बड़े ही अग्रेसिव रहते हैं और अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से और बड़े तेज तरीके से सामने रख सकते हैं। लेकिन दोनों के दोनों तरफ क्रूर ग्रह होने के कारण ऐसे जातकों को जिंदगी में जो स्ट्रगल है वो आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है इनको किसी ना किसी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े, नेम फेम में प्रॉब्लम आ जाए, और बैड इंटेंशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब किसी भी घर के दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट होते हैं उस घर को कमजोर समझा जाता है। तो लगन की बात करें, लगन बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि लगन का क्रूर ग्रहों के बीच में होना और लगन लॉर्ड का राहु केतु के एक्सिस में होना ऐसे ट्रेड्स जातक के अंदर लेकर आता है। आगे जाकर हम बात करें कि जो दूसरा घर है, दूसरा घर हमारे पैसे का घर होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैसे वाले घर का जो लॉर्ड है वो हानि में जाकर उच्च का होकर बैठा है।
पैसा अकमुलेशन जो है वो हानि में जाकर उचका होकर बैठा है। और जब कोई भी प्लैनेट सन के साथ बैठता है हम इस चीज़ को बहुत फोकस करते हैं कि कहीं वो प्लैनेट कम्बस्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सूर्य 15 डिग्री का है और वीनस 16 डिग्री का है। इसका मतलब जब सूर्य के साथ कोई भी प्लैनेट 1 डिग्री के डिफरेंस के ऊपर बैठेगा तो उसका मतलब वो अस्त हो जाएगा। इसका मतलब धन वाले घर का मालिक उच्च का तो है, लेकिन ये किस घर में उच्च का है? हानि वाले घर में उच्च का है। इसका मतलब ये पैसा जुड़ नहीं पाएगा। इसको हम सिर्फ पैसे के साथ ही लिंक नहीं करेंगे, इसको मैं स्पीच के साथ भी लिंक कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि स्पीच वाले घर का जो लॉर्ड है वो हमारा हानि में जाकर उच्च का है। इसका मतलब इस जातक की जो स्पीच है, इस जातक की जो बोली है, बोलना है, वो इसकी हानि का कारण बन सकता है। और दूसरे घर के ऊपर जैसे हम हमेशा से बात करते हैं, राहु, केतु और मंगल जैसे 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। और जिस घर के ऊपर 2 से ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है तो स्वाभाविक बात है वो घर कमजोर हो जाता है। इसका मतलब पैसे वाले घर के ऊपर 3 मैलेफिक प्लैनेट का रिलेशन होना, पैसे वाले घर का संबंध हानि वाले घर के साथ उच्च का होना, पैसे वाले घर के मालिक का नीच का होना हमें ये दर्शाएगा कि ये जातक की जिंदगी के अंदर मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, पैसा जुड़ नहीं पाएगा, पैसे की हानि हो जाएगी। अगर हम इन तीनों चीजों को स्पीच के साथ लिंक करेंगे तो ये मैं कह सकता हूं कि जो स्पीच है मंगल के कारण हार्श होगी, राहु के कारण मैनिपुलेटिव होगी और केतु की दृष्टि के कारण, केतु का सिर नहीं है धड़ है, बंदा बिना सोचे समझे बोलने वाला होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि गुरु भी 5वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, गुरु सच्चाई का कारक है। इसका मतलब ये जातक सच बोलने वाले तो होंगे, लेकिन बिना सोचे समझे बोलना, मैनिपुलेट करके बोलना, और दूसरी सबसे बड़ी बात है हार्श स्पीच होना ऐसे जातकों के आम कारण बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर सच बोलना और मैनिपुलेट करके बोलना दोनों की दोनों चीजें हैं, लेकिन इसकी स्पीच इसकी हानि का कारण बन जाएगी। यहाँ पर देखा जाए 12वें घर का एक्सचेंज दूसरे घर के साथ हो रहा है। वो कैसे? दूसरे घर का जो मालिक है वो विदेश में जाकर बैठा है और विदेश वाले घर का संबंध मालिक जुपिटर 5वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आज की ही बात कर रहे हैं जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये जो बर्थ है ये 30 मार्च 2021 को सुबह 8:10 का है, लुधियाना का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार पैसे वाले घर का मालिक लॉस वाले घर से है। इसका मतलब देखा जाए इस जातक का पैसे वाला घर बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे जातक की जिंदगी के अंदर पैसे की अकमुलेशन नहीं होगी क्योंकि वो कम्बस्ट है, अस्त है। तो ये स्वाभाविक बात है, अगर ऐसा बंदा ज्वेलरी में पैसा अकमुलेट करना चाहेगा जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, डायमंड्स बाय करना चाहेगा, तो हम उसको डायरेक्शन देंगे और मना करेंगे आप ऐसा मत करें, क्योंकि ये जो वीनस है ये ज्वेलरी को ही रिप्रेजेंट करता है। तीसरे घर का मालिक, तीसरा घर जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे साहस को करता है। तीसरे घर का मालिक मरकरी लाभ वाले घर में जाकर बैठा है। इसका मतलब ऐसे जातकों को ये हार्डवर्क का घर होता है। ऐसे जातक हार्डवर्क के द्वारा गेन प्राप्त करेंगे, ऐसे जातक कम्युनिकेशन या कमीशन के द्वारा गेन प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर से एक बात ध्यान देने वाली है, मरकरी के दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, इसलिए मरकरी के दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट का होना जातक को गेन जो है वो बड़ा धीरे धीरे करवाएगा। जातक को गेन के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके कम्युनिकेशन में भी उसको बहुत हार्डवर्क और एफर्ट करने पड़ेंगे, फिर उसको कहीं जाके गेन होगा। इसका मतलब पहला घर वीक हो गया, उसके दोनों तरफ क्रूर ग्रह है, दूसरा घर का मालिक अस्त है, उसके ऊपर 3 मैलेफिक प्लैनेट का रिलेशन है, और तीसरे घर के ऊपर 11वें घर के साथ रिलेशन करेंगे, तो इसका मतलब ये है उसमें भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 4th हाउस की बात करूं, 4th हाउस का मालिक जो चंद्रमा है ये 7वें घर में नीच विलासी होकर बैठा हुआ है, मतलब वो 8 नंबर राशि में नीच होता है। 7 का मतलब है वो नीचता की तरफ जा रहा है। और चौथे घर के ऊपर आप देखेंगे केतु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव है। इसका मतलब ये चंद्रमा का घर है और केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और शनि चंद्रमा के साथ 7.5 का योग बनाता है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है और जो शनि है वो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। और केतु और शनि का चौथे घर के ऊपर इन्फ्लुएंस जातक के घर का माहौल थोड़ी नीरसता वाला और कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड माहौल रखेगा। उसका रीजन ये है केतु और शनि का प्रभाव चौथे घर के ऊपर। यहाँ पर गुरु भी देख रहा है, गुरु जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे हानि वाले घर को और भाग्य वाले घर को। इसका मतलब मैं चौथे घर को ना बहुत अच्छा कहूँगा ना बहुत बुरा कहूँगा, क्योंकि चौथे घर के ऊपर गुरु जैसा और चंद्रमा जैसे ग्रहों का भी प्रभाव है और उसके साथ साथ शनि और केतु जैसे ग्रहों का भी प्रभाव है। लेकिन डोमेस्टिक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चंद्र केतु और शनि का संबंध होना जातक को कुछ ना कुछ इमोशनल सेटबैक्स दे सकता है और घर के माहौल को थोड़ा सा नीरस बना सकता है। अगर 5वें घर की बात करें तो 5वें घर का जो मालिक है सूर्य, वो 12वें घर में जाकर बैठा है।
अब एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि पांचवा घर को हम किसी भी तरीके से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हम एक जनरल होरोस्कोप को एनालाइज कर रहे हैं। अब पांचवें घर में देखा जाए, शिक्षा वाले घर का मालिक विदेश वाले घर में है, जातक विदेश में शिक्षा लेने के लिए जा सकता है। पांचवें घर का मालिक संतान वाले घर का मालिक विदेश वाले घर में है, जातक की संतान विदेश जा सकती है। पांचवा घर एंटरटेनमेंट वाले घर का मालिक है, वो विदेश वाले घर में जाकर बैठा है। इसका मतलब जातक घूमने के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी विदेश जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर पांचवें घर का संबंध 12वें घर के होने से तीनों में से कोई भी चीजें हो सकती हैं, जो कि देश काल पात्र परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम उसे इंटरलिंक करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमारे 6, 8, 12 घर तीनों के तीनों नेगेटिव घर होते हैं। अगर मैं बात करूं तो पांचवें घर का रिलेशन छठे घर के साथ हो रहा है, क्योंकि छठा घर रुकावट का घर होता है और पांचवें घर के ऊपर बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6वें घर के लॉर्ड की। 8वां घर मंगल है, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर। और 12वां घर, 5वें घर का मालिक सूर्य तो बैठा ही 12वें घर के अंदर है। इसका मतलब किसी भी जातक के 5वें घर का रिलेशन 6, 8, 12 के साथ होना ये डिसाइड करेगा कि संतान और एजुकेशन वाला घर अच्छा नहीं है। संतान की बात की जाए, एफर्ट और रुकावट वाले घर का मालिक का संबंध संतान वाले घर के साथ है। जातक की संतान रुकावट के साथ हो सकती है, जातक की एजुकेशन में रुकावट आ सकती है, क्योंकि छठे घर को हम एजुकेशन के लिए यूज करते हैं, कंपटीशन के लिए। जातक को अपनी एजुकेशन में कंपटीशन फेस करने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं पांचवा घर हमारी मेमोराइजिंग का, हमारी बुद्धि का और हमारे डिसीजन का घर होता है। यहाँ पर सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव ये दर्शाता है कि जातक के दिमाग के अंदर अब सूर्य और मंगल घुस चुके हैं। दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं, जो कि जातक के डिसीजन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये लव अफेयर का भी घर होता है। इस घर के अंदर शुक्र, जो कि लव अफेयर का कारक है, वो कंबस्ट है। और पांचवें घर के ऊपर 6, 8, 12 का रिलेशन होना जातक की जिंदगी के अंदर किसी इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करता है और इसका बहुत मेजर ब्रेकअप भी हो सकता है। लेकिन इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब कभी भी हमें इन सारी चीजों को लिंक करना होता है, संतान में रुकावट आ सकती है, लेकिन अगर संतान के टॉपिक की बात करेंगे वो हमें बिल्कुल डिफरेंट वे में करना पड़ेगा। मेल का होरोस्कोप, फीमेल का होरोस्कोप, सेक्स ऑफ चाइल्ड के बारे में लिंक करना, मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में लिंक करना, कौन कौन से प्लैनेट चाइल्ड गिविंग प्लैनेट्स है, टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ कैसा है, फीमेल फर्टिलिटी के लिए, मेल फर्टिलिटी के लिए कौन कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, और उसको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में भी करके हमें लिंक करना होता है, जो कि हमारा अगला पार्ट होता है। लेकिन अभी हम होरोस्कोप को जनरल वे में लिंक कर रहे हैं, जो कि हम धीरे धीरे समझेंगे। इसका मतलब पांचवें घर का संबंध रुकावट के साथ है। छठे घर में देखा जाए, छठे घर का मालिक भी लाभ वाले घर में जाकर बैठा है। इसका मतलब रुकावट के साथ जातक को जिंदगी के अंदर लाभ होगा। ये जॉब वाला घर है, जॉब में लाभ होगा, क्योंकि जॉब उसका लाभ वाले घर में है, लेकिन फिर से क्रूर ग्रहों के बीच में होना ऐसे जातक को जॉब में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे शादी वाले घर का मालिक जो है वो वीनस है। वीनस हानि वाले घर में जाकर बैठा है और कंबस्ट होकर बैठा है, और शुक्र अपने आप में ही पत्नी का कारक ग्रह होता है। तो ये स्वाभाविक बात है, पांचवा घर शादी का लाभ, एंटरटेनमेंट है, चौथा घर है, 7वां घर है, तीनों का खराब होने का ये मतलब है कि ये जातक की जिंदगी में मैरिड लाइफ खराब है, मैरिज वाला घर बहुत ज्यादा कमजोर है, और इसमें तकरीबन सारे टूल्स ही खराब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये हम जनरल वे में होरोस्कोप देख रहे हैं, जिसको एनालाइज करना और अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन टॉपिक के तौर के ऊपर बड़े अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करते हैं, कई बार एकेडमिक वे में, कई बार ट्रेडिशनल वे में। इसकी कितनी सारी धाराएं, और ये पूरा एक अपने आप में समुंदर है, तो उसको हमें कैसे कैसे लिंक करना है वो हमें धीरे धीरे आता जाएगा। तो शादी वाला घर भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर जो मृत्यु वाले घर का मालिक है, परमानेंट लॉस वाले घर का मालिक है, वो दूसरे घर में जाकर बैठा है। इसका मतलब जातक के पैसे का परमानेंट लॉस हो जाएगा। जातक को जिंदगी के अंदर पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। वो जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, और ये अनरिकवरेबल मनी हो जाएगी, इसलिए पैसा किसी को भी देना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये वाला घर जो होता है मृत्यु का घर होता है। यहाँ पे मंगल, केतु और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं पर जातक का मोड ऑफ डेथ है वो थोड़ा वायलेंट हो सकता है, क्योंकि मंगल और केतु दोनों ही फायरी प्लैनेट है, और राहु का संबंध भी एक मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मतलब जातक की मृत्यु के बारे में कई बार जज नहीं हो पाता कि उसकी जिंदगी में रिजल्ट्स कैसे आएंगे। और यहाँ पे भाग्य वाले घर का जो मालिक है वो कर्म में तो जाकर बैठा है, लेकिन इसको हम ध्यान देंगे कि भाग्य वाले घर के दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट का होने के कारण भी इसको भाग्य बाधा योग कहेंगे। इसका मतलब जातक की जिंदगी के अंदर भाग्य में रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी।
और कहीं ना कहीं देखा जाए कारोबार वाले घर के ऊपर शनि जैसे ग्रह का बैठना, शनि एक स्लो चलने वाला प्लैनेट है, और कारोबार वाले घर के ऊपर शनि, गुरु और राहु का संबंध, आपको पता है राहु, केतु, शनि और गुरु चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं। जिस घर के ऊपर 2 से ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट का प्रभाव होता है वो घर हमारा कमजोर हो जाता है। इसका मतलब 10वें घर के ऊपर राहु, केतु और शनि का प्रभाव जातकों को जिंदगी के अंदर, कारोबार के अंदर रिजल्ट्स बड़े स्लो लेकर आएगा और उसको लेबरियस काम करना पड़ सकता है, बड़ा हार्ड वर्किंग मोड होगा जातकों को जिंदगी के अंदर कारोबार को लेकर। लेकिन गुरु शनि दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे प्लैनेट्स होते हैं। ये जिस घर के ऊपर प्रभाव डालते हैं उस घर को बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। काम के रिजल्ट्स तो आएंगे लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और हार्ड वर्क, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है और हार्ड वर्क ज्यादा हो सकता है। लाभ वाले घर का मालिक भी अपने ही घर में जाकर बैठा है, इसका मतलब कारोबार में लाभ तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि विदेश वाले घर का जो मालिक है वो भी कारोबार वाले घर में जाकर बैठा है। अगर आप इस बात को बड़े ध्यान से देखें तो भाग्य वाले घर का मालिक गुरु, कर्म वाले घर का मालिक, लाभ वाले घर का मालिक और विदेश वाले घर का मालिक, इन चारों घरों के मालिक गुरु शनि है ना, जो कि 10वें घर में जाकर बैठे हैं। इसका मतलब इन चारों का इकट्ठे होकर 10वें घर में बैठना, जातक का भाग्य जो उदय है वो विदेश को लेकर करेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि विदेश में भाग्य उदय होगा। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल एक ग्रुप ऑफ हाउस ग्रुपिंग की बात करें, पैसा भी विदेश में जाकर बैठा है, पैसा विदेश में है, विदेश पैसे को देख रहा है गुरु 5वीं दृष्टि से। विदेश वाले घर का मालिक कारोबार वाले घर में है और कारोबार वाले घर का मालिक शनि भी विदेश वाले घर को 3री दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब विदेश, कारोबार, धन, कारोबार, विदेश जुड़ सकता है। यहाँ पर से सिर्फ मैं विदेश की ही बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं विदेश, यहाँ पर मैं हॉस्पिटल, यहाँ पर मैं जेल की बात कर सकता हूँ। जेलर भी बन सकता है, जेल में भी काम किया जा सकता है। उसके बीच में मैं ये कह सकता हूँ बड़े आराम से कि अगर ये जातक की सबसे पहली एक लाइफ की जो डायरेक्शंस है, जो गाइडेंस है, वो ये है, सबसे पहले ऐसे जातक को जिंदगी के अंदर स्पीच के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर 3 मैलेफिक प्लैनेट का रिलेशन होना, पैसे की इन्वेस्टमेंट और पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे जातकों को जिंदगी के अंदर हार्ड वर्क, सर्विस प्रोवाइडिंग काम करना पड़ेगा। बिजनेस को अवॉइड करें। अगर ऐसे जातक बिजनेस करना भी चाहते हैं तो ये जातक अपने ही बिजनेस के अंदर एज एन एम्प्लॉय काम करना शुरू कर दें। और विदेश के रिलेटेड काम करना, हॉस्पिटल में काम करना, ऐसे जातकों की लाइफ का मोड रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम्स इनका लाभ हो सकती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम, रोग, शत्रु वाले घर का मालिक लाभ वाले घर में जाकर बैठा है। और इसको अगर दूसरी भाषा में देखा जाए, खाने पीने वाले घर का मालिक भी हॉस्पिटल में जाकर बैठा है। अगर ऐसे जातक हॉस्पिटल में कैंटीन भी करना चाहेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें हर मोड ऑफ प्रोफेशन के लिए अग्नि तत्वों को ध्यान में रखना, कब राइज करेगा और दशा कौन सी चलनी है, अभी हमें उन सारी चीज़ों को लिंक करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है हमें कि एक जिंदगी में डायरेक्शंस क्या है इस बंदे की, ब्लेम लगने के चांसेस हैं, स्पीच पे कंट्रोल करना है, काम को हार्डवर्क वाला मोड और सर्विस प्रोवाइडिंग मोड रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम रखनी है और काम विदेश के रिलेटेड, जेल के रिलेटेड, हॉस्पिटल के रिलेटेड करना होगा, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम इसकी ज़िंदगी में इसका बेनिफिट कर सकती है। इस प्रकार हमें इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है। तो आज आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा इन सारी चीज़ों को लिंक करना। होपफुली हम आगे जाकर ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। आज भी बहुत दिनों के बाद वीडियोस बनाई है। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।